बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, जो हमारी सीरीज चल रही है पास पेपर्स की, तो आज हम करेंगे फॉल 23 का बीएस आफ्टर एडी कॉस्ट अकाउंटिंग। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है। तो मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जब भी हम सवाल करते हैं सीपीआर का, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्मेट आपका। अगर आप फॉर्मेट अच्छी तरह से आपके माइंड में बैठा हुआ है तो सारा फॉर्मेट ड्रा करो, वैल्यू उठाओ, यहाँ से सवाल में वैल्यू को पिक करो और देखो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर नॉर्मल लॉस है उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लें, अगर अब नॉर्मल लॉस है तो उस हिसाब से सॉल्व कर लें, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ क्या है? फॉर्मेट। तो मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं हाफिज प्राइवेट लिमिटेड यूजेस अ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम in its large scale baking operations. The company manufactures a food item that goes through three departments prior to completion: the mixing department, the baking department, and the packing department. The company accountant is went to the perform Hajj. The company's management want to acquire the services of you as a cost accountant expert to prepare the cost of production report of its baking department. The following data relates to the baking department for the month of November 2023 is given. देखिए उसमें सवाल में क्या दिया हुआ है? कॉस्ट फ्रॉम मिक्सिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट ये सेकंड डिपार्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो हमें प्रीवियस कॉस्ट रिसीव हुए मिक्सिंग डिपार्टमेंट से, प्लस उसमें कॉस्ट दे दिया मटेरियल लेबर एफर्ट्स की भी दे दी है, प्लस उसमें यूनिट्स की भी मालूमात दे दी है कि कितने यूनिट रिसीव किए हैं, कितने ट्रांसफर किए हैं, और हमारे पास इन हैंड कितने हैं, और हमारे पास जो है ना यूनिट लॉस कितने हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद उसने बताया यूनिट्स इन प्रोसेस जो है उसका रेट दे दिया है कि 100% एज टू मटेरियल है, 60% एज टू लेबर है, और 50% जो है ना वो एज टू फैक्ट्री ओवरहेड है। और जो यूनिट लॉस हुए हैं वो बता रहा है कि वो क्या है, वो नॉर्मल लॉस है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? टॉपिक क्या आएगा जी? हाफिज प्राइवेट लिमिटेड, हाफिज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। और हम क्या बना रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं हम, ठीक है। और डिपार्टमेंट मंथ कौन सा है? फॉर द मंथ, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, नवंबर, नवंबर 2023। और डिपार्टमेंट कौन सा हमारे पास? डिपार्टमेंट है 2, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्या आएगा जी? पहला आएगा हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल, क्वांटिटी स्केड्यूल, ठीक है जी। इसमें क्या हमारे पास यूनिट्स है और यूनिट्स है हमारे पास, ठीक है जी। तो अब देखिए क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट 2 है तो पहले क्या आएगा हमारे पास? यूनिट्स फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स इन हैंड, और देन यूनिट्स इन प्रोसेस, और देन यूनिट्स लॉस, ठीक है जी। तो ये क्या जी हमारे पास? ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए किसके? क्वांटिटी स्केड्यूल के। तो देखिए यूनिट्स रिसीव कितने किए हमने? हमने रिसीव किया है 20,000 यूनिट रिसीव किया हमने। उसके बाद हमने यूनिट ट्रांसफर कितने किए? हमने 18,000 में ट्रांसफर कर दी, ये यहाँ पे 18,000 आ गया। उसके बाद अपने इन प्रोसेस कितने हमारे पास? 1500 हमारे पास क्या है? इन प्रोसेस है। और लॉस कितने हमारे पास? हमारे पास लॉस है 500। तो आप देखिए हमारे पास इस सवाल में इन हैंड यूनिट्स जो है वो नहीं दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर डैश आ देगा, तो इसको आप प्लस कर तो कितना बनता है? ये बनता है 20,000 बनता है हमारे पास। ले जी, ये हमारे पास क्या बन गया? क्वांटिटी स्केड्यूल बन गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका पार्ट आगे जी। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या हमारे पास? टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास जो कॉस्ट दी हुई है यहां पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ठीक है। वो कितना थी हमारे पास? कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट वो उसने दिया 1,95,000, 1,95,000, ठीक है जी। और उसके बाद क्या थी हमारे पास?
जी। इसके बाद है हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हमारे पास कॉस्ट एडेड बाय, कॉस्ट एडेड बाय, इसमें हमारे पास क्या है जी, मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद लेबर कॉस्ट है हमारे पास, उसको हमारे पास क्या है जी, एफओएच कॉस्ट है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वहां पे कितना जी मटेरियल कॉस्ट, वो है जी 1,45,500, 1,45,500। और उसके बाद लेबर कितना हमारे पास 1,10,360, और एफओएच कितना हमारे पास 78,750। ठीक है जी, ये ले। अब हमें क्या चाहिए, अब पहले हम निकालेंगे यूनिट कॉस्ट, निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको यूनिट कॉस्ट ना दी हो तो आपने डिवाइड करना है टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं बस क्या वैल्यू आती है इसकी जी। 1,95,000 डिवाइडेड बाय 20,000। ठीक है जी, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 9.75 आ गया, 9.75। ठीक है जी, मैंने 1,95,000 को डिवाइड किया किस पे, 20,000 पे। अच्छा लेट्स सपोज अगर आपको सवाल में यूनिट कॉस्ट दी होती है और ये दिया होता तो ये कैसे आएगा हमारे पास, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यूनिट कॉस्ट चाहिए मटेरियल की, लेबर की और एफ कॉस्ट की चाहिए मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी वर्किंग अलग से करूंगा। ठीक है, पहले बनाएंगे कंप्यूटेशन एक्सप्लेन, कंप्यूटेशन एक्सप्लेन। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, हमने निकालना है जी पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की, पर यूनिट कॉस्ट लेबर की, और पर यूनिट कॉस्ट किसकी निकालनी है हमने, एफओएच की निकालनी है। ठीक है, लेबर और एफओएच, पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल लेबर एफओएच। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। ऐसे ही हमारे पास क्या है जी, कॉस्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कॉस्ट ऑफ एफओएच डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ एफओएच। ठीक है जी, तो देखिए हमारे पास कितनी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सामने गिवन है, वो कितनी है जी 1,45,500, और लेबर कितना हमारे पास 1,10,360, और एफओएच कितना हमारे पास 78,750। ठीक है जी, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन चाहिए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा इसका मैं दोबारा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फॉर्मूला कि यूनिट्स कंप्लीट ट्रांसफर, यूनिट्स इन हैंड, यूनिट्स इन प्रोसेस इनटू कंप्लीशन रेट। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, मटेरियल के लिए पुट कर रहा हूँ एम, लेबर और एफओएच। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे वहां पर फॉर्मूला लिख लें, डायरेक्ट लिख लें वैल्यू, नो प्रॉब्लम। तो देखिए कितना जी मटेरियल यूनिट्स कंप्लीट ट्रांसफर हुआ 18,000, प्लस इन हैंड कितना नहीं है, तो इन प्रोसेस कितना हमारे पास, वो जी 1500, और क्या जी कंप्लीशन रेट हमारे पास मटेरियल का, वो 100% है, 100/100। ऐसे ही लेबर कितना हमारे पास 18,000 जमा 1500 मल्टीप्लाई बाय रेट कैसे, लेबर का हमारे पास 60%, तो 60/100, और एफओएच कितना हमारे पास 18,000 प्लस 1500 इन प्रोसेस है, मल्टीप्लाई बाय 50/100। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर हमारे पास जी। 18,000 जमा 1500, ये आ गया हमारे पास 19,500 आ गया। इक्वल प्रोडक्शन किसकी आ गई मटेरियल की 19,500, और लेबर कितने आ गए हमारे पास देखें 1500
ज़रब 60 डिवाइड बाई 100 प्लस 18,000, तो 18,900 आ गया ये लेबर की इक्वल प्रोडक्शन। और एफर्ट कितना है हमारे पास 1500 ज़रब 50 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 18,000, ये आ गया 18,750। ठीक है जी, यहां लिखूंगा जी मटेरियल की 19,500 प्लस 18,900 और 18,750। बेसिकली जो हम लोग इक्वल प्रोडक्शन निकालते हैं ना, ये हम लोग अपने यूनिट्स को इक्वलेंट करते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, परसेंटेज को हम कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। तो 1,45,500 डिवाइडेड बाई 19,500, तो इसके जो मेरे पास यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, वो आ गई 7.46। 7.46 ये यूनिट कॉस्ट आ गई मेरे पास मटेरियल की। और लेबर कितना आ गया मेरे पास 1,10,360 डिवाइडेड बाई 18,900, तो ये आ गया मेरे पास 5.83। और एफर्ट कितना है बस 7,8,750 डिवाइडेड बाई 1,8,750, तो ये आ गया 4.2। नहीं मैं यहाँ लिखूंगा इस वैल्यू से, देखें 7.46, उसके बाद 5.83, उसके बाद 4.2। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास सवाल कौन सा है, सवाल हमारे पास है नॉर्मल लॉस का। तो जब भी सवाल में नॉर्मल लॉस होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यू यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, न्यू पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है जी, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, यूनिट्स फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट माइनस यूनिट लॉस, माइनस यूनिट लॉस। तो कितने की कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट, वो है 1,95,000, 1,95,000। और कितने यूनिट रिसीव किया हमने प्रीवियस, वो है 20,000। और लॉस कितना हुआ है, वो है 500। तो देखते हैं क्या आंसर था इसका हमारे पास, 195,000 डिवाइडेड बाय 20,000 माइनस 500, तो 19,500 आ गया। तो ये आगे मेरे पास 10 आ गया इसका आंसर। कितना आ गया जी, 10। ये इसका आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब जब भी आपको नॉर्मल लॉस होगा आपने क्या करना है, आप इसको लगा दो ये लाइनें। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां नीचे लिखेंगे न्यू पर यूनिट कॉस्ट, न्यू पर यूनिट कॉस्ट। वो कितने हमारे पास, वो है 10। इन सबको आप लोग प्लस कर देंगे। ठीक है जी, 7.46 प्लस 5.83 प्लस 4.2 प्लस 10, तो ये आगे पास 27.49, 27.49। और इन सबको प्लस करते हैं, इन सबको टोटल कॉस्ट 1,95,000 प्लस 1,45,500 प्लस 1,10,360 प्लस 7,8,750, तो यह देगा 52,96,10। ठीक है जी, तो अब हमारा लास्ट इसका एलिमेंट रह गया हमारे पास, वो क्या रह गया हमारे पास, वो है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। ठीक है जी, हमारे पास पहला एलिमेंट क्या था, क्वांटिटी स्केड्यूल का। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या था, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट का। ठीक है, और देन हमने इसकी ये वर्किंग की सारी कॉस्ट, क्योंकि हमने ये वर्किंग की है यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए सारी। ठीक है, अब हम बनाएंगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। ठीक है जी, रुपीज एंड रुपीज। ठीक है जी, ओके। तो देखिए ये लिखा हुआ यूनिट्स कंप्लीट ट्रांसफर, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर। ठीक है जी, तो कितने यूनिट्स हमारे पास 18,000 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट को हमारे पास 27.49, 27.49। उसके बाद
इन हैंड नहीं दिया हुए तो बस क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस। ठीक है जी। तो ये कैसे आएगा हमारे पास, मटेरियल की अलग होगा, लेबर अलग और एफओएच अलग। इसका फॉर्मूला कहता है यूनिट्स इन प्रोसेस कितने हमारे पास 1500 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीशन कितना हमारे पास वो है 100% मटेरियल का, और यूनिट कॉस्ट कितनी हमारे पास 7.46, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7.46 आ जाएगा। ऐसे ही 1500 मल्टीप्लाई बाय 60% रेट है कंप्लीशन डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या हमारे पास 5.83, और नेक्स्ट क्या हमारे पास 1500 यूनिट्स हैं और रेट है हमारे पास 50/100 मल्टीप्लाई बाय क्या जी यूनिट कॉस्ट हमारे पास इसकी लेबर एफओएच की 4.2 है। उसके बाद देन कॉस्ट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस प्रीवियस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इन प्रोसेस में 1500 ही है और रेट क्या आएगा, न्यू रेट हमने कैलकुलेट किया वो कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो अब इसके हम कैलकुलेशन करते हैं। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 27.49, तो कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 4,94,820, 4,94,820। उसके बाद 1500 ज़रब 7.46, 7.46 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11190। ठीक है, इसको हम लिखते हैं इनर कॉलम में 11190, 11,190। उसके बाद 1500 ज़रब 0.60 मल्टीप्लाई बाय 5.83, तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 5247। उसके बाद 1500 ज़रब 0.50 मल्टीप्लाई बाय 4.2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 3150। उसके बाद 1500 ज़रब 10, तो कितना आ गया मेरे पास 15,000 आ गया। अब इन सबको मैंने प्लस करना है तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है वापस की। 15,000 ज़रब 3150 प्लस 5247 प्लस 5247 प्लस 11190, तो कितना आ गया बस, ये आ गया 34,587। अच्छा, मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी आपका टोटल है ना वो इसके बराबर आना चाहिए। अगर इसके बराबर टोटल नहीं आएगा इट मींस दैट जो फ्रैक्शन के बाद आपने दो वैल्यू ली है उसकी वजह से फर्क आ रहा होता है, तो आपने यही वैल्यू आपने यहाँ पर लिख देनी है। वो कितना आएगा 529,610। हम इसको टोटल करते हैं, देखते कितना फर्क आ रहा है 494,820, तो ये आ रहा है 529407, तो ये फर्क हमारा आ रहा है -529610, तो ये 203 का फर्क आ रहा है, ये पॉइंट्स पे से फर्क आ रहा था हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन फॉल 23 का, क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट का सीपीआर का। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए से आपको फॉर्मेट आता है तो यू कैन अटेम्प्ट इजीली द क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सवाल में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।